आज हम लोग कुर्ते की कटिंग करेंगे। कुर्ते की कटिंग के लिए नाप है, लंबाई है 44 इंच, कंधा है 15 इंच, सीना है 38, जिसमें कि 2 इंच की लूजिंग हमने दी है तो 40 इंच, और 40 को 4 से भाग किया है तो 10, क्योंकि 4 पल्ले कटेंगे, एक ये है एक ये है और ऐसे ही पीछे के 2 पल्ले, तो 4 हैं इसलिए 4 से भाग दिया। कमर 36 है, इसमें 2 इंच की लूजिंग दी तो 38 आई, और इसको 4 से भाग दिया तो 9.5 आया। हिप 38 है, 2 इंच की लूजिंग दी, 40 आया, 4 से भाग दिया 10 इंच, तो ये हमारी नाप रहेगी। बाहों की लंबाई के लिए 7 इंच है, गोलाई 13 इंच है, गला 6.5 है, पीछे 5 है। अब जब गला पीछे छोटा होता है तो हमारा जो कंधा है वो कम होता चला जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कंधा कम होता है। साथ ही साथ इनके ब्रेस्ट की 2 मापें हैं, एक है 36, एक है 38, इसलिए इनको हम गोलाई भी देंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले कपड़े को हम ऑन फोल्ड करते हैं। ऑन फोल्ड का मतलब है 2 पल्लों में मोड़ते हैं। अब चूंकि इसमें कढ़ाई है तो हम इसको बीच से मोड़ेंगे। बीच में ये देखिए कढ़ाई का बीच का हिस्सा लेंगे और इसको बराबर करेंगे, क्योंकि कढ़ाई आ रही है तो वो सीध में आए, इसलिए हमें ये बीच का हिस्सा लेना पड़ेगा। तो हम ये कढ़ाई का हिस्सा ले रहे हैं, ये बीचों बीच का, और हमने ये निशान लगाया। बंद वाला हिस्सा आपकी तरफ रहे ताकि आपको निशान लगाने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम क्या लंबाई ले लेंगे। अब चूंकि ये तो सिला कपड़ा है पूरा सूट का, तो इसमें जितना है हम उतना ही ले पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, तो लंबाई हम पूरी ले रहे हैं। अब लंबाई पूरी लेने के बाद अब हम सबसे पहले तीरा लेते हैं, क्योंकि पीछे का गला 5 इंच है, आगे का 6.5 इंच है, तो तीरा हमारा 15 पे ना लेके हम लेंगे इसको 6 इंच का, ताकि फिटिंग अच्छी आए। तो तीरा हम इसमें 6 नहीं लेंगे, 7 ले लेंगे, 14 की जगह 15 की जगह 14 लेंगे, जिससे कि फिटिंग अच्छी आएगी। ठीक है। अब हम इससे नीचे जाते हैं और गहराई देखते हैं। गहराई क्योंकि चेस्ट ज़्यादा है तो हम गहराई 8 इंच ले 7.5 इंच ले लेते हैं। 7.5 इंच गहराई ली। फिर हमने कमर इनकी 14 इंच पे आ रही है, किसी की 14 पे आएगी, किसी की 15 पे आएगी और किसी की 16 पे आएगी लंबाई के हिसाब से। तो इनकी लंबाई के हिसाब से इनकी कमर 14 इंच पे आ रही है। अब हमने हिप का लिया। हिप 21 इंच से लेके 23 इंच तक जाते हैं लंबाई के हिसाब से, तो हमने हिप की लंबाई 21 इंच पे ले ली। अब हम सीधी सीधी लाइनें खींच लेंगे। देखिए ये सीधी लाइन खींची चेस्ट की नाप के लिए, ये सीधी लाइन खींची कमर की नाप के लिए, और ये सीधी लाइन खींची हिप की नाप के लिए। अब चलिए चेस्ट नापते हैं। चेस्ट जो कि हमने चौथाई था 10 इंच, तो यहाँ 10 ले लिया। ये विद लूजिंग है, और इसके साथ ही साथ 2 इंच का मार्जिन दे दिया सिलाई का। अब कमर 9.5 इंच थी, हमने नाप देखी थी, तो 9.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब हमारा हिप जो कि 10 इंच पे था, तो हमने यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगा लिया, और हिप पे 1.5 इंच की लूजिंग दी। 1 या 1.5 इंच की देंगे, यहाँ 2 यहाँ 2। अब हमने देखा कि इनकी चेस्ट की 2 नापें हैं, तो यहाँ हम चेस्ट पे डॉट डालेंगे, जिससे कि फिटिंग बहुत ही अच्छी आए। तो चेस्ट से जो डॉट का बिंदु था इनका 11.5 पे आ रहा था, और यहाँ से जो डॉट का बिंदु आ रहा था वो 9 पे आ रहा था। तो ये हमारा सेंटर है चेस्ट का। अब ये सेंटर है चेस्ट का, अब इससे हम डॉट देंगे जिससे कि इनकी फिटिंग अच्छी आए। यहाँ पर इनका 40 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी 40 लेंगे, जिससे कि गोलाई देंगे और इनकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। ये मिला लेते हैं। ये मिला लिया हमने। अब हमने ये मिला लिया। देखिए आप फुटे से मिलाइएगा, हम तो बराबर करते रहते हैं इसलिए हमें आदत है, तो हम इससे मिला रहे हैं, बट आप फुटे की सहायता से मिलाइएगा। अब हमने लिया था, कितना लिया था, 7 इंच लिया था, तो एक नाप हम लेंगे 6.5 इंच पे जो कि अंदर की रहेगी, और एक नाप लेंगे हम 7.5 पे जो कि बाहर की रहेगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमने 7 पे लिया था, तो एक हम निशान लगाएंगे 6.5 पे और एक निशान लगाएंगे 8 पे। क्यों? पीछे का हिस्से के लिए हमें बड़ा चाहिए, क्योंकि पीछे का ज़्यादा होता है, आगे का कम होता है, क्योंकि हम मोड़ते हैं इसलिए आगे का कम होता है। तो ये हमारा पीछे का निशान हो गया, ये हमारा आगे का निशान हो गया। अब इसको गोलाई दे देंगे। ये देखिए गोलाई दी, ये गोलाई दी। ठीक है। अब गोलाई देने के साथ साथ अब हमें डाट का भी निशान लगा लेना आगे, जिससे कि हम फिटिंग अच्छी दे पाए। तो यहाँ से हमने ये लगाया। अब हम यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से आपको 1.5 इंच छोड़ना है, जैसे कि 1.5 इंच यहाँ से छोड़ा और 1.5 इंच यहाँ से छोड़ा। हम यहाँ 2 डाट दे रहे हैं, एक यहाँ की दे रहे हैं, एक यहाँ की दे रहे हैं, जिससे कि फिटिंग बहुत अच्छी आए। तो एक डाट ये डाली हमने यहाँ से तिरछी, और तिरछी का निशान आप इससे लेंगे तो बहुत अच्छा आएगा।
तो ये तिरछे का ये निशान लिया आपने, आपका निशान ये रहेगा, ये रहेगा, ताकि यहाँ की जो नाप है वो बहुत अच्छी आए, कहीं भी कपड़ा बढ़े घटे नहीं। अब साथ ही साथ एक यहाँ से निशान ले लेंगे, सीधा लेंगे, ये इसमें सीधा लेंगे, सीधी डाट डालेंगे बस। तो इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। पहले डाट डाल लेंगे, फिर पीछे के पल्ले के निशान मिलाएंगे तो बहुत अच्छा आएगा। अब क्योंकि सीधा इन्हें पहनना है तो जितना यहाँ है उतना ही हम नीचे ले लेंगे। ये 12 इंच है तो यहाँ 12 इंच लिया, ये हमने सीधा मिला दिया, तो ये हमारी कुर्ती के आगे के पल्ले की मार्किंग हो गई। अब हम इसे काटेंगे। इनको गले का चाहिए 3 इंच चाहिए। अब ये बड़ा हुआ है पर हम लेंगे क्योंकि इन्हें लंबाई चाहिए थी और लंबाई हमें पूरी निकालनी थी। 3 इंच पे गला बनेगा, इनका गला बन जाएगा। ठीक है, अब हम चलिए इसको काटते हैं। इसको काटने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए करना बहुत आसान है पर आपकी लाइन में सीधी होनी चाहिए, क्योंकि मैं 10-12 सालों से कर रही हूँ तो मुझे बहुत अभ्यास है। पर आप सब लोग इसके लिए स्केल का प्रयोग करिएगा। ठीक है, ये कट गया। साथ ही साथ यहाँ हम आधा इंच का झुकाव दे देंगे, जिससे कि कपड़ा आपकी कंधियों पे उठे ना, बैठ के आए। तो यहाँ से हमने आधा इंच की कटिंग कर दी। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रंट पल्ला कट चुका है। अब हम बैक काटेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो सूट का कपड़ा है तो ये इतना ही है, तो हमें इसमें बाजू भी निकालनी है। तो अब हम पूरा बीचों बीच से ना करके जितना हमारा घेरा था उतना ही हम कपड़ा मोड़ेंगे, जिससे कि ये कपड़ा बचे और इससे हम बाजू निकाल सकें। तो यहाँ से हमने ये कपड़ा मोड़ा। कितना था घेरा? 12 इंच पे था, तो 12 इंच की यहाँ नाप ले लेंगे। ये देखिए ये 12.5 आ रहा है तो हम 13 लेंगे, क्योंकि हमें ये सिलवेज हटानी है। सिलवेज हटाने से ही फिटिंग अच्छी आती है। यदि हम सिलवेज रखते हैं तो फिटिंग अच्छी नहीं आती। तो हम यहाँ 12 की जगह 13 ले रहे हैं। 13 करके ऐसे करेंगे। निशान जरूर लगाइए जिससे कि फिटिंग बहुत अच्छी आए। ठीक है, तो ये 13 कर लिया। अब इसको बराबर मिला लेंगे, निशान से निशान। ये देखिए ऐसे पकड़ेंगे कपड़े को, ये ऐसे पकड़ेंगे कपड़े को, और ये हमारा हो गया सीधा। देखिए हुआ सीधा, हो गया ना? हाँ, ये सीधा हो गया। अब हम पीछे आगे जो पल्ला हमने काटा था हम उसी को रख के ट्रेस कर लेंगे, ताकि हमारा समय बचे और ये जल्दी से हमारा तैयार हो जाए। तो हमने ये पल्ला लिया, इसके ऊपर बिछाया और अब हम ट्रेस कर रहे हैं। अब हम इसको ट्रेस करेंगे जैसा ये है, बिछाया या। अब हम इसको जैसा ये है, या तो आप कैंची चला लीजिए और या तो पहले आप चाक से निशान लगा लीजिए और फिर काटिए, दोनों ही सुविधाजनक रहते हैं। तो हमने चाक से निशान लगा लिया। अब हम इसको काट लेते हैं, काट लेंगे। हर चीज़ देख लीजिए, हर जगह से कपड़ा बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और ये देखिए काट रहे हैं, काटिए। बहुत आसानी से कटेगा, सरलता से कटेगा। बस ध्यान रखिए कि आपको क्या बनाना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये होने के बाद अब हम कुटके उठा लेंगे कि हमें कहाँ का निशान मिलानी है। कुटके उठा लिए हमने। यहाँ से हमने कुटका उठाया कि हमें 3 इंच पे बनाना। यहाँ तिरछा काट देंगे, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कट गया। अब जब हमारा पीछे का पल्ला कट जाएगा और यहाँ हम निशान लगा लेंगे कि यहाँ हमारी कमर आ रही है, यहाँ हमारा हिप आ रहा है। अब ये पीछे का पल्ला हट जाएगा और हमारा आगे के पल्ले का ये जो हमने ताल थी, इसको ताल बोलते हैं या आर्म होल बोलते हैं, इसको हम छाटेंगे। इसको हम कटिंग कर लेंगे आर्म होल की। ये हमने आर्म होल की कटिंग कर ली। अब यहाँ पर हमने जो डाट डालनी थी उसका कुटका उठा लिया, ताकि दोनों तरफ एक सी डाट पड़े। साथ ही साथ यहाँ भी जो हमें डाट डालनी थी ये हमने कुटका उठा लिया, ताकि एक सी डाट पड़े। ये कैंची से निशान देना होता है और इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हमने जैसे कि यहाँ किया, अब दूसरी तरफ भी निशान लगाना है। हम बस ऐसे ऐसे करेंगे और हमें निशान मिल जाएगा। एक निशान हमें ये मिला, देखिए कैंची से उठाया, ये निशान मिल गया। ठीक है, कैंची से उठाया तो ये निशान मिल गया। देखिए अब हम इस तरफ जाएंगे और ये हमारा जो हमने कैंची से उठा लिया था तो ये हमें निशान मिला था। अब हमारा दोनों तरफ एक नाप का डाट पड़ेगा।
देखिए आप, ये हुआ, ये डाल दिया। तो दोनों तरफ डालना है ना, तो दोनों तरफ मार्किंग भी जरूरी है। तो ये दोनों तरफ मार्किंग हो गई। अब ये आपकी ये डाट आ रही है, ये लिया, ये लिया, ये मार्किंग कर दी और ये मार्किंग कर दी। ये देखिए दोनों पल्लों में मार्किंग हो गई। हाँ तो दोस्तों अब ये कपड़ा बचा, अब हमें बाजू का लेना है। तो बाजू की तो नाप है 7 इंच लंबी, 13 इंच गोलाई। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो या तो आमतौर पे लोग ऐसे करके बना लेते हैं या ऐसे करके। अगर ऐसे बनाते हैं, जब ये लाइन खड़ी होती है तो कपड़ा खींचता है और फिटिंग अच्छी आती है। पर अगर हम ऐसे करके बना रहे हैं तो कपड़ा खींचता नहीं है। तो कुर्ते का तो खींच रहा है पर बाजू का नहीं खींच रहा, जिससे कि फिटिंग अच्छी नहीं आती। तो चलिए हम लोग ऐसे बनाते हैं। ऐसे रखेंगे, जोड़ लगेगा लगा लेंगे, कोई बात नहीं। पर यहाँ से ये रखेंगे। अब हम निकाल रहे हैं। अब जो हमारा चेस्ट है उसका 5वां हिस्सा, जैसे कि 40 चेस्ट रखा है तो 40 का 5वां कितना हुआ, 5 40, मतलब कि आपका यहाँ से 8 इंच होना चाहिए, इतना होना चाहिए। इस हिसाब से ये कपड़े को आप आगे बढ़ाएंगी या पीछे लगाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें 8 के बाद मार्जिन भी चाहिए सिलने के लिए। तो ये हमारा 8 इंच हो गया। अब हमारी बाजू की लंबाई है 7 इंच, तो 7 इंच तो लंबाई हो गई। 7 इंच से पहले हम यहाँ पर छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, 1 इंच की मोड़ने के लिए। तो ये हमारा, देखिए दोस्तों, ये हम मोड़ेंगे इस नीचे की सिलाई करने के लिए, ये मोड़ने के लिए। अब 7 इंच लंबाई है तो आधा इंच बढ़ाएंगे ऊपर की सिलाई के लिए। तो ये हो गया। अब यहाँ से भी 7.5 रखेंगे और ऊपर से 3 इंच ही नीचे आएंगे। यहाँ पतले लोग होते तो उनका 2.5 इंच नीचे आते हैं, और जैसे जैसे मोटाई बढ़ती है तो 2.5 से 4 इंच तक आते हैं। ये नॉर्मल है, सामान्य, तो इनका 3 इंच पे लेंगे और ये निशान लगा लेंगे 3 और 8। अब यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। इनका पीठ पे ज़्यादा मांस नहीं है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं देंगे, हल्की सा कर्व देके इसको यहाँ से ये मिला देंगे। ये मिला दिया तो ये हमारा आगे पीछे का पल्ला हो गया। अब यहाँ से इसका और इसका आधा ले लेते हैं। जैसे कि इसका 9 इंच पे आ रहा है तो 9 का आधा कितना हो जाएगा, 4.5। तो मतलब कि ये हमारा पॉइंट है और यहाँ से हमें इसको आँख की तरह शेप दे देना है। तो ये आगे का हो गया, ये पीछे का हो गया। अब हमारी गोलाई 13 इंच है तो 13 मतलब कि आधा 13 का हुआ 6.5। 6.5 पे यहाँ निशान लगाया और जितना हमें मार्जिन देना उस पर हमने निशान लगा लिया। अब हमने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। बिल्कुल उसी तरह जैसे पैंट के पायचे में हल्का सा तिरछा देते हैं वैसे यहाँ देंगे, ताकि मोड़ के एकदम बढ़िया फिनिशिंग आए। अब हम इसको काट लेते हैं। देखिए बाजू कट के तैयार है सिलने के लिए, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ ये देखिए, ये तो इतना कपड़ा कम है तो हमें इतना जोड़ लगाना पड़ेगा। जोड़ लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को हम ऐसे खोल लेते हैं। देखिए मैंने खोला, अब खोलने के बाद ऐसे कर लेंगे ताकि ये तिरछा है तो ये तिरछे से मिल जाए। अब ये मैंने यहाँ से मिलाया, ये सिलवेज हटा देंगे हम लोग और ये यहाँ से मिलाया, ये मिला लिया हमने। ये देखिए कितना आसान है, इसी जोड़ से इसमें जोड़ लगा के रख दिया। देखिए ये कट गया, कटा आपका। अब इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के अब अतिरिक्त कपड़ा जो हमारी आगे की छटाई है वो हम करेंगे। ये यहाँ से ये हमने छटाई करने के बाद जो हमारा निशान है, निशान पे हम यहाँ कुटका उठाएंगे। ये निशान है तो ये निशान से मिलाता हुआ ये कुटका उठा लेंगे, ताकि हमें पता है कि हमें कहाँ तक सिलना है। उसी तरह से यहाँ भी कुटका उठाएंगे और यहाँ भी कुटका उठाएंगे। ये देखिए ये कुटका उठाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं क्योंकि ये सीधा नहीं है। ये निशान था, ये निशान पे यहाँ भी कुटका उठा लेंगे ताकि हमें निशान मिल जाते हैं और हम बहुत आसानी से इसको काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी मार्किंग हो गई बाजू की, और ये सिलाई देखनी है तो अगला वीडियो देखिए।